दोस्तों, आज हम सीखते हैं कि पतंग में जोता किस प्रकार से लगाया जाता है। क्योंकि पतंग में जोता बांधने पर अगर आपने थोड़ी सी भी गड़बड़ी की तो पतंग आपका या तो कम हवा में ऊपर नहीं जाएगा, दूसरा ये गोटे नहीं खाएगा। अगर गोटे नहीं खाएगा तो आपका पतंग कट सकता है। तो आइए हम देखते हैं कि 5 अलग अलग प्रकार से किस तरीके से आप अपने पतंग में जोता बांध सकते हैं। तो एक पतंग में हमने जोता बांध के रखा है और दूसरा में हम आपको बांधना सिखाते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि बराबर जोता कैसे बांधते हैं। अर्थात जब आप पतंग उड़ाएं और आप चाहते हैं कि आपका पतंग में धागा झूल ना खाए, उसके लिए जोते को बराबर रहना चाहिए ताकि कम हवा में भी बच्चे इसको आसानी से उड़ा और संभाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, फर्स्ट में आपको ये गठान लगानी है। सरपूंद इसमें नहीं लगानी है। ये धागा आपका इस तरीके से गठान इतना छूटना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे आप नाप लें। ये अगर 4 उंगल है तो पीछे साइड आपको 6 उंगल पर ही धागा बांधना है। 5 और एक ये 6, और यहाँ पर भी गठान बांधने के बाद इतना पोर्शन आपका बचा होना चाहिए। इसके बाद बराबर जोता बांधने के लिए आपको क्या करना है, ये दूरी से ये गठान तक धागे को नापना है। ये इसमें आप पेन से भी कुछ निशान लगा सकते हैं। मेरे प्रैक्टिस इसलिए मैं इसको सिर्फ मोड़ रहा हूँ। ये और यहाँ से यहाँ तक इस धागे को नापना है। ये फिर ये एंड इसको भी आप यहाँ से मोड़ दीजिए और फिर इस गठान और इस गठान को मिलाकर बांध दें। इस तरीके से आप दूसरा तरीका ये भी कर सकते हैं कि दोनों को ऐसे हाथ में लें, यहाँ तक इसको लाएं, यहाँ तक इसको लाएं, ये बांध दें। तो इसमें क्या होगा, आप देखिए, जब आप इस पतंग को यूं करेंगे तो ये पतंग चूंकि एक नंबर बराबर है, आपका हर तरीके से जो है जमेगा। और दोस्तों, दूसरा तरीके में क्या करना है, आप इस धागे को ऐसे लें और देख लें कि पतंग किस तरफ मुड़ रहा है। अगर आगे मुड़ रहा है तो इसको आगे, और पीछे मुड़ रहा है तो पीछे एडजस्ट करें। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने इस धागे को बराबर जोता बांधने के लिए एक बार और दिखाता हूँ। इस धागे को यहाँ तक लिया, ये पकड़ लिया, और इस धागे को यहाँ तक लिया और ये पकड़ लिया। और उसके बाद आपको क्या करना है, ये देखिए, ये बराबर जोता है और आपको यहाँ पे एक गठान मार देनी है इस तरीके से। ये ध्यान रखिएगा, गठान वहीं पर आना चाहिए जहाँ पे आपने निशान लगाया है। यह हुआ पहला तरीका। अब दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि हवा कम हो और आपका पतंग बहुत ऊंचाई पर जाए, तो उसके लिए जब आप ये बराबर जोता बांध लें और अगर आपकी पतंग हवा तेज हो तब तो बहुत अच्छी उड़ेगी और दूसरे की पतंग को काटेगी। लेकिन अगर हवा कम है तो आपको क्या करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अगर कम हवा हो और आपका पतंग अधिक ऊंचाई तक ना जा रहा हो, तो ये यहाँ पे आपको इस धागे में 3 गठान मारनी है। गठान कैसे मारेंगे, इसलिए हमने इतना पोर्शन छोड़ के रखा था। ये हो गई एक गठान, ये हो गई दूसरी गठान, ये हो गई तीसरी गठान। अब आप देखेंगे सामने का पोर्शन थोड़ा छोटा हो गया है। अब आपका पतंग आसानी से हवा में उड़ेगा। ये हुआ दूसरा तरीका। तीसरा तरीका,
जिसमें कि आपका पतंग गोल 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 घूमेगा। उसे कैसे बांधते हैं हम आपको दिखाते हैं। अब इसके लिए ऊपर की गठानों को छोड़कर जोते को फिर से बराबर कर दें। ये हम गठान छोड़ रहे हैं। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं इसे पुश कर रहा हूँ, और मेरी अगली वीडियो में आपको मैं और भी तरीके के जोते बांधना बताऊंगा। तो हमने ये जोते छोड़कर फिर से इसको बराबर कर दिया। आप देखिए, अब अगर आप चाहते हैं कि आपका पतंग गोटे खाए तो इसके लिए गठान को किस तरीके से लगानी है हम वो आपको दिखा रहे हैं। जी, अब हमने धागे को रिलीज कर लिया है। अब आप देखिए गठान कैसे लगाना है। इस बार क्या करना है, ये नीचे वाले धागे को जो यहाँ से आया है इसको यहाँ, अभी हमने यहाँ तक लिया था, अब हमको यहाँ तक लेना है। ये ले लिया। एक हाथ यहाँ पे पकड़ लें आप, और इस धागे को यहाँ तक ये, और फिर इसको आप दोनों छोर को जो आपने पॉइंट किया है बांध दें। आपका जोता कुछ इस तरीके का नज़र आएगा, ये देखिए। और ये पतंग गोल 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 घूमेगा और दूसरी के पतंग को ये आसानी से काटेगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक बार फिर दिखा रहा हूँ मैं। ये यहाँ तक, ये यहाँ तक, तो ये पतंग हवा में घूमेगा और बहुत तेजी से गोल गोल घूमता हुआ दूसरे पतंग को ये काटेगा। ठीक है, और इसको आप यहाँ पे गठान लगा लीजिए। ये आपने गठान मार दिया। आपका पतंग बहुत अच्छी तरह से उड़ने के लिए तैयार हो गया। आइए अब हम आपको एक फ्रेश पतंग पे दिखाते हैं कि गोटे खाने वाला जोता या बराबर जोता बांधने के पहले धागे को रेडी कैसे करते हैं। तो ये आपने 2 छेद किए। 2 छेद करने के बाद आप यहाँ से धागे को डालेंगे, और इधर से इसको निकालेंगे। और यहाँ पे एक गांठ लगाएंगे और कुछ हिस्सा छोड़ देंगे ताकि अगली बार 3-4 गांठ बांध सकें। तो 2 गांठ आप यहाँ पे लगा दें और स्ट्रेट करते हुए, जैसा कि हमने पहले बताया था, ऊपर 5 है तो नीचे 6 उंगल का गैप आप रखें। अंदाज से यहाँ पे आप छेद कर लें। इस तरीके से आप छेद कर लें। छेद करने के बाद आपको क्या करना है, धागे को एक छेद से डालें और दूसरे छेद से निकाल दें। यहाँ पर भी 2 गांठ लगाएं
ये और ये यहाँ तक, यहाँ पर और यहाँ पे गठार मार दो। दोस्तों अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पेंच किस तरीके से काटे जाते हैं। धन्यवाद।